हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक क्रियाकलापों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज, आपकी प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया इस चैनल पे, तो होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। राइट, ये तीनों की तीन जो आपकी वीडियोस रहेंगी, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, ये आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, और नेक्स्ट वीडियो में हम टर्सरी और क्वार्टनरी के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो तीन वीडियोस कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड आपकी रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज से। सेकेंडरी एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके, यानी कि कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में आपकी कन्वर्ट करने की जो कहीं ना कहीं नीति है वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके कॉटन है, क्या है, कॉटन, ठीक है। कॉटन को हम यार्न में आपके कन्वर्ट करते हैं और यार्न को हम कहीं ना कहीं आपके जो क्लॉथ्स हैं उसको उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो कॉटन से आपकी क्लॉथ्स में कन्वर्ट हो रहा है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कॉटन है वो एक रॉ मटेरियल है और इसके साथ साथ जो क्लॉथ्स हैं वो आपके वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होने का जो जरिया है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर ही आता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आयरन ओर है, ठीक है। जो आपके आयरन ओर है, जो भी माइनिंग करते हैं, वो माइनिंग के समय आपकी आयरन ओर निकलता है। आयरन ओर से हम टूल्स बनाते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कार बनाते हैं, बाइक बनाते हैं। तो ये एक तरीके से आयरन ओर से आपके कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना वो पूरी की पूरी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व होती है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं, प्रोसेसिंग मानते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, और कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, वो भी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर ही आपकी आती है। राइट, अब दूसरा आपका हम फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। जो आपके यहाँ पर हमने देखा ना कि आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन, ये तीन आपके एलिमेंट्स जुड़ते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग आपका अगर देखा जाए तो लिटरली मीनिंग ये है टू मेक बाय हैंड, यानी कि हाथों से बनाए हुए कोई भी चीज उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ आपकी जो हाथ का काम है उससे आपकी कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन है वो कम होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी मशीन्स आई और मशीन्स आने से आपका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज के दिन मशीन्स को भी आपका इंक्लूड किया जाता है जब हम कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो आपका कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं कि जनरेट करते हैं। राइट, अब मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करें तो आपकी मॉडर्न लेवल पे, आपकी लार्ज लेवल पे हम मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आपकी स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी हो और एक ऑर्डर में हम कहीं ना कहीं बनाएं। लेकिन एक बहुत उसकी कॉस्ट है वो हाई हो जाती है, लेकिन हमें उसकी कॉस्ट बिल्कुल कम करनी है। तो कॉस्ट जब कम होगी जब आपका उसका प्रोडक्शन है वो मास लेवल पे हो, यानी कि एक साथ आपका लार्ज लेवल पे बहुत सारी क्वांटिटी में हम स्टैंडर्डाइज जो पार्ट हैं या जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो आपके बनाते हैं, तो आपका जो मास प्रोडक्शन होता है। तो ये आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मॉडर्न लार्ज लेवल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। राइट, दूसरा आपका मैकेनिज्म में आपका टास्क अच्छा हो और उसके साथ साथ ह्यूमन की जो थिंकिंग है ना, मानव की सोच है वो कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड हो, जिससे हम कहीं ना कहीं आपके वर्ल्ड में compete कर सकें और हमारे जो फीडबैक्स हैं फैक्ट्री के, ऑटोमेटिक फैक्ट्री के या फिर क्लोज्ड लूप है, उनको हम कम से कम किए जाए। इस तरीके से हम मैकेनिज्म बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्वालिटी कंट्रोल और वेस्ट कितना होगा उस पर हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ पोल्यूशन भी आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पोल्यूशन भी कम हो ऐसी हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें लगानी चाहिए। राइट, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे हो, स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो। कोई भी अगर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें हमें क्या सोचना चाहिए, तो आपकी जो मशीन टेक्नोलॉजी है वो आपकी कॉम्प्लेक्स लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, डिवीजन होना चाहिए लेबर के अंदर कि कौन सी लेबर क्या काम करेगी, कौन से गुड्स कौन सी लेबर करेगी। लेस एफर्ट्स लगे, यानी कि एफर्ट्स कम लगे और कॉस्ट भी उसकी कम रखी जाए ताकि कहीं ना कहीं मुनाफा ज्यादा हो। वास्ट कैपिटल यानी कि पूंजी जब बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा एक
फैक्ट्री होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो आपका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आपकी 10% से भी कम आपके जो वर्ल्ड की लैंड है उस पे कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी जो ये 10% से भी कम आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई है वो फुलफिल करती हैं बहुत से ये पूरी के पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है उसको, राइट। लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं आपकी बनाती हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम करके, कॉस्ट को कम से कम रख के प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ये आपका रहता है। कोई भी इंडस्ट्री आपकी बनाते हैं तो इंडस्ट्री बनाने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो आपका रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए और उसके साथ साथ आपके इंडस्ट्री के लिए आपकी मार्केट भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको बेचना भी है और उसको माल खरीदना भी है। तो ये दोनों एलिमेंट्स को ध्यान रखा जाए और कहीं ना कहीं डिस्टेंस का भी मैटर रहता है यहाँ पर। मार्केट का एक्सेस इस वजह से कि आपकी जो इंडस्ट्री में आप प्रोड्यूस करते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में आपके हम सप्लाई भी करते हैं, तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, चाहे आपकी कोई स्मॉल लेवल पे मार्केट हो या ब्रॉड लेवल पे मार्केट हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। दूसरा आपका हमने डिस्कस किया रॉ मटेरियल या कच्चा माल आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे इंडस्ट्री में प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपकी लेबर की सप्लाई, यानी कि हमें लेबर की सप्लाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में आपके लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आपकी जो भी ऊर्जा है वो आपकी मिलनी चाहिए, जैसे आपकी पेट्रोल आपको मिले, आपका कोल मिले, तो ये एक तरीके से अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो आपकी इंडस्ट्री को ज़रूरत रहती है। आपके ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी इंडस्ट्री में अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि रीजन वाइज आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके अलग अलग रहती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें कहीं ना कहीं देखकर चलना होता है। आपकी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को इंडस्ट्रीज से आपकी लिंक करके चलना चाहिए ताकि आपके कहीं ना कहीं, अब मैं एक पॉइंट रखकर आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे फुटलूज आपकी इंडस्ट्री है, आपके दिमाग में आएगा कि कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी होती है सर क्या जो आपके किसी भी जगह पर आप लगा सकते हैं, तो वो आपकी फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है। फुटलूज इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं आपकी वाइड वैरायटी होती है, यानी कि आपकी ना तो उनमें वेट का लॉस होता है, ना ही उसका स्पेसिफिक कोई रॉ मटेरियल होता है। जैसे आपकी मैं यहाँ पर एग्जांपल ले सकता हूँ कि आपके जो भी आपके केमिकल, ठीक है, केमिकल की, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपके हैमर लगा लो, आपके छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो कील हथौड़े जो भी आपके होते हैं वो फुटलूज इंडस्ट्रीज होते हैं। आपकी फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका जो मटेरियल होता है यूज होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, तो ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस नहीं रहती आपकी, ना ही रोड नेटवर्क की, ना ही उसकी ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी, तो ये इंडस्ट्रीज कहीं भी एस्टेब्लिश की जाती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री आपकी रॉ मटेरियल पर आपकी डिपेंड रहे, जो इंडस्ट्री आपकी मार्केट पे डिपेंड रहे और इसके साथ साथ जो आपकी इंडस्ट्री लेबर पे डिपेंडेंट रहे, वो इंडस्ट्रीज आपकी लोकेशन को देखकर ही आपकी लगाई जाती है, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपके साइज के अकॉर्डिंग, आपकी इनपुट रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, आउटपुट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और साथ साथ ओनरशिप के अकॉर्डिंग 4 तरीके से हम अलग अलग करते हैं। अब आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो साइज के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि आपकी लार्ज, मिडल या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आपकी देखने को मिलती है। ये आपके स्मॉल लेवल आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो कोटेज इंडस्ट्री कही जाती है, ठीक है। मीडियम या फिर कह सकते हैं स्मॉल स्केल कह सकते हैं, ये स्मॉल स्केल होगी, फिर बाद में आपकी लार्ज लेवल तो लार्ज हो ही गई। तो ये आपकी इंडस्ट्रीज 3 तरह की आपकी देखने को मिलती है। कोटेज लेवल जो इंडस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रामीण लेवल पे देखने को मिलती है, स्मॉल लेवल छोटे आपके सहकारी लेवल पे देखने को मिलती है, लार्ज लेवल तो बहुत बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज हो जाती है, राइट। ये इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया कि आपकी साइज के अकॉर्डिंग आपकी कोटेज लेवल इंडस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, कोटेज लेवल आपकी स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल।
ये आपकी जो कॉटेज लेवल होते हैं या हाउस होल्ड लेवल पे होते हैं, यानी कि घर पे ही हम कहीं ना कहीं टोकरी बना ली, तो ये एक तरीके से घर के लेवल पे ही आपकी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, फिर बाद में आपकी नेक्स्ट आती है इनपुट और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। आपकी इनपुट हैं आपकी एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, जैसे आपकी शुगर हुई, आपकी एडिबल ऑयल हुआ, कॉटन टेक्सटाइल हुई, कॉफी बनाना हुआ, टी, आपकी रबर, इनमें क्या चाहिए, आपका कच्चा माल चाहिए। शुगर के लिए गन्ना चाहिए, ठीक है, आपके कहीं ना कोई कॉटन टेक्सटाइल के लिए आपकी रुई की आवश्यकता होगी, कॉटन की आवश्यकता होगी, तो एक तरीके से एग्रो बेस्ड होते हैं। मिनरल बेस्ड आपके मिनरल दो तरह के होते हैं, एक तो मेटेलिक आपके और एक आपकी नॉन मेटेलिक, लौह और अलोह, दो आपकी मेटल होते हैं। ठीक है, तो मेटल में आपकी कहीं ना कहीं जरूरत होती है, तो मिनरल्स बेस्ड यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, कॉपर चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो ये चीजें आपको चाहिए। तो ये इंडस्ट्री उस अकॉर्डिंग आपके डिपेंड करती हैं, आपकी बसाई जाती हैं। केमिकल बेस्ड पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, ये चीज़ें आपकी फर्टिलाइज़र, बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये आपकी इन पे डिपेंड करती है। फॉरेस्ट यानी कि आपको लकड़ी चाहिए, आपकी कहीं ना कहीं पेपर चाहिए, आपका लैग चाहिए, यानी कि लाख बनाते हैं, तो जो भी आपके वनों पर आधारित आपकी रहेंगी वो फॉरेस्ट बेस्ड आपकी रहेंगी। एनिमल बेस्ड, जैसे आपकी एनिमल बेस्ड आपकी इंडस्ट्रीज की बात करें तो लेदर यानी कि चमड़ा, आपकी ऊन, वूल आपकी भेड़ों से चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी इनपुट और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। हम कहीं ना कहीं 5 लेवल पे आपकी इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। आउटपुट और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपकी कुछ तो बेसिक होती हैं और कुछ आपकी कंज्यूमर गुड्स होती हैं। बेसिक तो क्या हुई, आपकी जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं आपके बिल्डिंग निर्माण के लिए, आयरन और स्टील है। कंज्यूमर गुड्स हैं जो आपके बिस्किट हो गए, टेक्सटाइल हो गई, आपकी व्हीकल्स हो गई, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को डायरेक्ट गुड्स चाहिए, यानी कि उसको आवश्यकताएं चाहिए। ठीक है, तो इनके आधार पे भी आपकी होती है। ओनरशिप के अकॉर्डिंग आपकी पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है और ज्वाइंट होती है, यानी कि सहकारी हम जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें प्राइवेट भी होता है और इसके अंदर आपका गवर्नमेंट भी आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज आपकी 4 मेजर टाइप आपकी क्लासिफिकेशन होता है, एक आपका साइज के अकॉर्डिंग, एक आपकी इनपुट रॉ मटेरियल, एक आउटपुट और एक ओनरशिप। ठीक है, इनमें अलग अलग बाइफर्केशन है, आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। राइट, ये आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो कोटेज लेवल यानी कि हमें क्या कर रहे हैं, आपके मटके बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके बनाना या फिर कहीं ना कहीं टोकरियां बना रहे हैं, तो ये आपकी कोटेज लेवल पे आ गई। ठीक है, कोटेज लेवल पे आपकी ये चीजें आपकी देखने को मिलती हैं, ये घर में ही हम बना लेते हैं। क्लियर, इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्मॉल स्केल पे आपके कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं आपके सिंपल और पावर मशीन्स का कम से कम यूज होता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेमी स्किल्स इंडस्ट्री होती हैं, ये आपके यूज किए जाते हैं और ये डायरेक्ट आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स यूज कर देते हैं। फिर बाद में आपकी आती है आपकी लार्ज स्केल आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आपकी, जैसे ये आपकी एक टी गार्डन टी फैक्ट्री कितनी बड़ी है, बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी होंगी, तो ये आपके चीज़ें देखने को मिलती हैं। 4 लेवल पे हमने डिस्कस की थी ना, इनपुट और आउट रॉ मटेरियल के, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड, 5 तरीके से हमने डिवाइड की थी, वो आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपका इस चैप्टर में मेजर पोर्शन था जो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, आप जरूर डिस्कस करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।